बहुत ही दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हुए अपने चीफ गेस्ट जनाब अशोक कुमार शुक्ला जी, जो हमारे ज़िले के पुलिस अधीक्षक हैं, आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर समझी गई ना बात तो नुकसान सबका है। समंदर में जो गिरती हैं वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। आली जनाब मोहतरम काब साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हो चुके हैं, और तमाम हजरात जो मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ मंच पे तशरीफ़ फरमा हैं, और शहर के तमाम मौजूद शहरी जिम्मेदार लोग आज इस आज़ादी के पावन पर्व पे, महोत्सव पे हम आप सभी का स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। साथियों, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो पीड़ा हम नहीं झेले होते हैं उसका एहसास करना मुश्किल होता है। गुलामी क्या चीज़ है ये गुलाम से पूछा जाए। किताबों में लिखी गुलामी की परिभाषा से गुलामी का अंदाज़ा नहीं होता। कभी उनके पास बैठिए जिन्होंने गुलामी की तंज झेला है, तो आपको पता चलेगा कि गुलामी होती क्या है। तो एक तो ये बात हुई कि हमें गुलामी का पता ही नहीं है। हम सभी जो यहाँ बैठे हैं मेरी समझ से आज़ाद भारत में ही पैदा हुए होंगे, कुछ लोगों को छोड़ के हो सकता है। हम सभी लोग आज़ाद हिंदुस्तान के पैदाइश हैं, तो हमें उसका अंदाज़ा नहीं है। और दूसरी बात, फ्री में जब आज़ादी मिल गई तो हम कदर भी नहीं करते उसकी। दुनिया भर के जो ये दिमाग में खुराफात आते हैं वो इसलिए आते हैं कि बढ़िया खाने पीने को मिल रहा है, आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, तो तमाम दिमाग चला रहे हैं उल्टे सीधे। मैं कुछ ऐसी बातें कह रहा हूँ जो शायद मेरे को दुखती हैं, मेरे को समझ में आती हैं, तो मैं वही बातें कहूँगा। बाकी बढ़िया बढ़िया बातें काब साहब से सुनिएगा बाद में। तो मेरा ये कहना था कि, और दूसरी बात कि जिन्होंने कुर्बानी दी, काब साहब कह रहे थे, जो शहीद हुए, जिन्होंने सीनों पे गोलियां झेली, और जिन्हें मालूम है कि फांसी का फंदा गले में डाल रहा हूँ, कभी कल्पना करके देखिए क्या हस्र होता है उस समय। किसी भी दशा में आदमी मरना नहीं चाहता। अगर जवान बूढ़ा हो गया तो भी जीना चाहता है, बूढ़ा बीमार है तो भी जीना चाहता है, बीमार बिस्तर पे है तो भी नहीं मरना चाहता है, किसी भी दशा में मरना नहीं चाहता। अति कष्टासु दशासु भी जीवित निरपेक्षा न बोध खलु प्राणायाम मृत्य, ये श्लोक है। लेकिन कल्पना करिए कि जिस सोने जैसी जवानी चंद्रशेखर आज़ाद हुए और अशफाक उल्लाह खां हुए, जो भी हमारे शहीद हुए, ये अपनी उस उम्र में फांसी के फंदे पे गए जो खेलने खाने की खुशी मनाने की उम्र होती है। सामने फांसी का फंदा था, उन्होंने चूमा, तो सीने पे जब गोली लगती है ना, तो ये किताबों में पढ़ने से पता नहीं चलता है। ये इसका जो दर्द है कोई दिलवाला महसूस कर सकता है, या तो कोई गोली खाया तब महसूस कर सकता है। मैं एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि ये आज़ादी बड़ी महंगी है, आसानी से मिल तो गई है, कि कीमत बहुत चुकाई है लोगों ने, बहुत कीमत चुकाई है। इससे जो हम खिलवाड़ करते हैं तो मुझे तकलीफ़ होती है। और खिलवाड़ से मेरा तात्पर्य ये है कि मैं इसमें मैं किसी एक को दोषी नहीं मानता। हमारा समाज है, परिवार है, 10 तरह के लोग होते हैं। परिवार में कोई लड़का नालायक निकल जाता है, कोई अच्छा होता है, समझाते बुझाते हैं, तो ये एक गुलदस्ता है, परिवार है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं सब हैं, तो इस परिवार में कुछ न कुछ नाइतफाकियाँ होती रहती हैं। कभी कोई बात अगर हो भी गई खुदा न खास्ता, तो हम लोग उसको तूल पकड़ा देते हैं, वो ठीक नहीं होता है। वो गलती मेरे तरफ से हो सकती है, आपकी तरफ से भी हो सकती है। तो इसलिए हमारी आज की जो समझदारी है, जो जिम्मेदारी है, कि इन बातों को जड़ न पकड़ने दें। और हमारा समाज बहुत अच्छा है, हमारे समाज का जो ताना बाना इतना मजबूत है कि वो अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा है ना कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
हस्ती मिटती नहीं हमारी, पता नहीं क्या पूरा मुझे याद नहीं है। तो ये मेरी कुछ ऐसी हस्ती है कि वो कोई भी ये मंसूबा पाले हो कि हम तोड़ देंगे, अलग कर देंगे, तो मैं चैलेंज करता हूँ कभी सफल नहीं होगा। हाँ, हमको आपको ज़रूर सोचने की ज़रूर है। एक आत्मचिंतन मैं आप पे छोड़ता हूँ, अपने पे छोड़ता हूँ कि हम स्वतः चिंतन करें कि खराबी कहाँ आ रही है। अगर कोई उंगली दिखाता है तो बुरा लगता है, हम खुद ही चिंतन करें कि बुराई कहाँ आ रही है नहीं। आखिरकार चलिए ठीक है, किसी भी बहाने किसी भी तरह जब कोई उंगली उठती है, अब कोई पुलिस वाला गलत करता है तो गाली मुझे भी खानी पड़ती है, मेरा क्या गलती होती है। तो जब कौम के कुछ लोग गलत करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, तो पूरी कौम गाली खाती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे कौन लोग हैं, हमें उनको ठीक करना है। हमारा समाज ठीक है, समाज में कोई बुराई नहीं है, कुछ एक चीज़ें हैं जिन्हें रफू करने की ज़रूरत है, कुछ धागे टूट गए हैं जिन्हें रफू करने की ज़रूरत है। तो हमें एक अच्छा रफूगर होना है। और जहाँ तक हिंदू मुसलमान की बात आती है, हम तो पूरा झेलते हैं पुलिस में होने के नाते। कभी किसी मुस्लिम बच्चे ने कमेंट कर दिया तो हिंदूवादी संगठन आ गए, उनको झेलता हूँ। इधर कोई उन पे मोहम्मद साहब पे कर दिया तो आप आते हो तो आपको झेलता हूँ। झेलता मैं दोनों को हूँ, क्योंकि हमारी आपकी जिम्मेदारी दोनों की है, दोनों हाथ मेरे हैं। किसे काट दूँ बताओ, मुसलमान को काट दूँ कि हिंदू को काट दूँ? मुझे दोनों को झेलना पड़ता है। तो इसलिए हमारी जो समझदारी होनी चाहिए वो इस स्तर की होनी चाहिए कि हमें दिलों में जगह रखनी चाहिए थोड़ी सी। अगर कोई गलत बात हो जाए तो इतना छोटा दिल मत रखो कि उबल पड़ो, मार डालो, काट डालो, ये कर दो वो कर दो। ये तो कमज़ोर होने की निशानी है, ये तो आपके हल्केपन की निशानी है, आपके हमारे। किसी बात पे उबल पड़े तो कोई भी बात हो, हर चीज़ का समाधान अच्छे से हो सकता है, संवैधानिक तरीके से हो सकता है, डेमोक्रेटिक तरीके से हो सकता है। उसमें कहीं हल्ला का, तोड़ फोड़ का, आगजनी का, हिंसा का कोई स्कोप नहीं है। किसी भी तरफ से कभी भी हुआ हो, हमेशा होता रहता है, कम कोई नहीं है। ताली एक तरफ से नहीं बजती इसमें कम कोई नहीं है, और हवा देने वाले भी कमी नहीं है, दोनों तरफ से। तो अपनी अपनी दुकान चलाते रहते हैं, मुझे उसको कमेंट नहीं करना है। कि मैं तो इतना ही कहूँगा कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हमारा ये देश हमेशा अमन और मोहब्बत से चला है।